Our next topic, our next topic is divisions of marketing research फर्म्स, जिसमें आपके पास पहली डिवीजन है सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म्स। ये ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स को लुकअप कर रही होती हैं और फिर उन बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर एक नाइल्सन कंपनी है जो कि करती क्या है कि जो अदर टॉप कंपनीज हैं उनको उनकी कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करती है। इसके अलावा उनके बाइंग पैटर्न्स को स्टडी करती है और फिर उस बेसिस के ऊपर जो है वो नेल्सन कंपनी क्या करती है, रेगुलरली अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो लेट्स सपोज इफ यू आर द प्रोडक्ट हेड इन द P&G फॉर टाइड डिटर्जेंट एंड यू नीड अ रिपोर्ट ऑन द डिटर्जेंट मार्केट। तो ऐसी रिपोर्ट्स आपको ऑलरेडी एसी नेल्सन कंपनी जो है जो कि ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है, वहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं उन रिपोर्ट्स को। उनकी जितनी भी कॉस्ट उन्होंने डिफाइन की है उस बेसिस के ऊपर। देन नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट डिवीजन आती है दैट इज कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म। So let's suppose we are taking the example, instead of wanting the complete market analysis, you want to know just how well Tide and your particular brands are doing in the market. Then what is the thing missing in these products and what can be the features added? For such a purpose, you will hire a custom market research firms. As the name suggests, these custom market research firms will be ready to do the custom jobs that you give them. फिर आपके पास जो नेक्स्ट एंड द लास्ट डिवीजन आती है दैट इज स्पेशलिटी मार्केट रिसर्च फर्म। तो इसके अंदर हम बात क्या करते हैं कि अगर एक मार्केटिंग रिसर्च फर्म किसी भी स्पेशलिटी, किसी भी एक ग्रिप कर ले किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर, तो वो फर्म आपके पास क्या कहलाती है, स्पेशलिटी मार्केट रिसर्च फर्म। तो अब तक जो हमने बात की उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके पास सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, इसके अलावा आप इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट पीपल से। लेकिन अगर हम फॉर्मल मार्केट रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो इट इज़ कम्पोज ऑफ 6 स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर पहला स्टेप आपके पास होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। देन फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डेवलप अ रिसर्च प्लान। Third one is collecting the information. Fourth one is analyzing the information. Fifth one is present the findings. And the last step is making the decision and follow up. अब वन बाय वन हम इन प्रोसेसेस के इस प्रोसेस के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पहला स्टेप आपके पास आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करने जाते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप अगर किसी भी मार्केटिंग रिसर्च करने जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन करने हैं, वो आपने ना तो ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइन करने हैं और ना ही ज़्यादा नैरोली डिफाइन करने हैं। अगर आप ब्रॉडली डिफाइन करेंगे उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स को तो होगा क्या कि आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर जाएंगे। और अगर आप प्रॉब्लम को नैरोली डिफाइन करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी और उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना उस रिसर्च के बारे में मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सिंपली बात करें डिफाइनिंग द प्रॉब्लम की तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आपको जब किसी आप प्रॉब्लम को डिफाइन करने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं और उसके बारे में रिसर्च क्यों कर रहे हैं। यानी डिफाइन द प्रॉब्लम जो कि आपका पहला स्टेप है, इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास इन दी एंड एक क्लियर डेफिनेशन हो प्रॉब्लम की कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर गोल्स हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस रिसर्च से रिलेटेड वो क्या है। देन फिर आपके पास जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। अगर आप रिसर्च प्लान की बात करें तो उसके अंदर आप बेसिकली 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप डिसीजंस ले लेते हैं। लाइक फर्स्ट आपका जो है वो डेटा सोर्सेस है, यानी आप डेटा सोर्सेस के बारे में डिसीजन लेते हैं कि मेरा डेटा जो कि मैं गैदर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, वो किस टाइप का है, वो सेकेंडरी डेटा है या वो प्राइमरी डेटा है।
ठीक है, अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि ऑलरेडी आप उससे पहले यूज कर चुके होते हैं, वो किसी रिसोर्स के ऊपर किसी सोर्स के ऊपर अवेलेबल होता है। यू नीड टू जस्ट एक्सेस दैट डेटा एंड टू यूज इन योर रिसर्च पर्पस। अगर आप प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि आप फ्रेशली गैदर करते हैं, यानी वो आपको किसी भी सोर्सेज के ऊपर नेट, चाहे वो आपकी इंटरनेट रिसोर्स हो या फिर किसी भी टाइप के रिसोर्सेज के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है। यानी इसके लिए आपने सर्वेस कंडक्ट करने पड़ते हैं, इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं प्राइमरी डेटा को गैदर करने के, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन फिर अगर आपके पास रिसर्चर की बात करें तो मार्केटिंग रिसर्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली अपनी रिसर्च जो करने जा रहे हैं वो किसी प्रोडक्ट के बारे में, उससे इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपका लेकिन अगर रिसर्चर के पास सेकेंडरी डेटा उन्हें नहीं मिलता है उस रिक्वायर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंगली, तो फिर क्या है कि फिर आपके पास लास्ट स्टेप तो ये बचता है कि आप क्या करते हैं, रिसर्चर जो होते हैं वो प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट करते हैं। अब तक हमने मार्केट रिसर्च प्रोसेस की जो है वो सेकंड स्टेप की बात की थी, जो कि था डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, जिसके फर्दर आपके पास 5 स्टेप्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होता था कि अपने डेटा सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि आपका जो डेटा आप कलेक्ट करने जा रहे हैं वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी। देन फिर जो आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आपका जो डेटा आपने कलेक्ट करना है वो प्राइमरी या सेकंड, देन फिर जो नेक्स्ट आपके पास उसका स्टेप आता है दैट इज रिसर्च अप्रोच। उसके अंदर आप रिसर्च करते हैं अबाउट द डेटा कि आप उस डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास 5 प्रोसेसेस होते हैं, 5 वेज होते हैं, जिसके अंदर से पहला आपके पास ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है, and the second one is focus group research, third one is survey research, fourth one is behavioral research, and the last one is experiment research. अब वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है या फिर फोकस ग्रुप रिसर्च होती है किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात करें तो ये इसमें जो है वो रिसर्चर क्या करते हैं, फ्रेश डेटा को गैदर करते हैं बाय द ऑब्जर्विंग। अब वो ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो अनऑब्ट्रूसिवली किसी शॉप पे जाके या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में जाके जो कि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके लिए वो जो है वो डिफरेंट आपके पास इनफॉर्मल इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करते हैं, जो कि किसी कैफे या बार में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी शॉप पे जो फोटोग्राफ्स होती हैं फिर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको एनालाइज करके भी ऑब्जर्वेशन की जा रही होती है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च के अंदर आपके पास जो एक और रिसर्च आती है दैट इज एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसके अंदर जो आपके पास रिसर्चर होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यानी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उस बेसिस के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहा होता है किसी प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो द अनदर सर्च रिसर्च कैटेगरी इज फोकस ग्रुप रिसर्च, जिसके अंदर जो uh, आपके पास बेसिकली टीम्स कंडक्ट की जाती हैं जो कि 6 to 10 पीपल्स की टीम होती है और वो एक स्किल मॉडरेटर के साथ जो है वो किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन की जाती है। अच्छा, इसके अंदर होता है कि आपका जो मॉडरेटर होता है उसको नॉलेजेबल और उसको एक स्किल्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बकायदा उस मीटिंग के अंदर गिफ्ट्स या फिर इंसेंटिव्स वगैरह दे दिए जाते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के। इसका जो बेसिकली पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि वो डिसीजन के ऊपर फोकस करें, यानी जो उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में डिसीजन लेना है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और फिर जो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी राय को जाना जाता है कि वो उस बारे में क्या कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फोकस ग्रुप रिसर्च।